हाय पीपल, गुड इवनिंग। दिस इज़ अनमोल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टाइम हो रहा है 8:05। डेट है 22 अगस्त 2026। सैटरडे, मार्केट क्लोज्ड। और आज मैं एक और ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये जैसा थंबनेल में आपने देखा होगा, हीट मैप के ऊपर आज ये वीडियो होने वाला है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं इंडिया में जो हीट मैप का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। हीट मैप से क्या होता है, एक विजुअल बनता है, यानी कि जो मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से स्टॉक अप हैं, कौन से स्टॉक डाउन हैं, उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने होता है। सो वी शुड बी एबल टू सी व्हाट ऑल स्टॉक्स आर इन ग्रीन, व्हाट ऑल स्टॉक्स आर इन रेड। हमारे पास बहुत सारे स्कैनर्स हैं, जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में भी देखे होंगे। वो सारे जो स्कैनर्स हैं वो एक कॉलम फॉर्म में है, यानी कि कॉलम में आपका पूरी लिस्ट आती है, वहां पर नाम दिखाई देता है। लेकिन अगर हम उसी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे विजुअल फॉर्म में, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा। अभी वही चीज को मैं यहाँ पर आपको बना के बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने मन मुताबिक किसी चीज के ऊपर, यानी कि किसी स्पेसिफिक इंडिकेटर या किसी स्पेसिफिक वैल्यू को अगर आप टॉप प्रायोरिटी देना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। चलो ये स्टार्ट करते हैं। नाम मैंने इसका दे दिया है द हीट मैप मार्केट एट अ ग्लांस। ठीक है, मार्केट एट अ ग्लांस, ये नाम मैंने यहाँ पर दे दिया, और ये एक ब्लैंक पेज है, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप जाएंगे तो ऐड स्कैन चार्ट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम न्यू स्कैन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमारे सामने एक ये विजेट का पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो बेसिक चीज होती है मार्केट की, फिल्टर करना परसेंटेज वाइज। तो यहां पर हम डालेंगे परसेंटेज, परसेंटेज चेंज। ठीक है, ये परसेंटेज चेंज हमने लिख दिया। अब इसमें आगे कुछ नहीं डालना, परसेंटेज चेंज कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूं, सो यू शुड बी एबल टू सी। देखो, परसेंटेज चेंज मैंने लिख दिया, यहां पर कुछ नहीं डालना, नाम लिख दिया है परसेंटेज चेंज, खत्म बात। ठीक है, अब फिल्टर में हम जाएंगे। अब यहाँ पर आप अपनी कोई स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, आपके पास कोई कंडीशन है, जो भी है वो आप लगा सकते हैं। जैसे मेरी कुछ कंडीशन है तो मैं वो लगा सकता हूँ। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं लगाना है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर आप जो भी सेगमेंट सेलेक्ट करेंगे, स्टॉक्स विल बी फिल्टर्ड बेसिस ऑन दी सिलेक्शन विच यू विल मेक। ठीक है, तो ये हो गया। अब लेकिन अगर आप यहाँ पर एक एक स्पेसिफिक चीज देना चाहते हैं, मान के चलिए कि मैं चाहता हूं मुझे सेग्रीगेशन करना है, ग्रीन स्टॉक्स अलग हो जाएं और रेड स्टॉक्स अलग हो जाएं। ठीक है, मतलब मार्केट में जो जो ग्रीन चल रहा है वो अलग हो जाए, जो जो रेड चल रहा है वो अलग हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रीन स्टॉक कब होता है, जब अभी का जो एलटीपी चल रहा होता है, या क्लोज, जिसे चार्टिंग की भाषा में क्लोज कहा गया है। क्लोज मतलब लाइव मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा वो क्लोज होगा, और मार्केट बंद होने के बाद वही क्लोज क्लोजिंग कहलाएगा। ठीक है, तो डेली क्लोज ग्रेटर देन डेली ओपन, डेली क्लोज ग्रेटर देन डेली ओपन। तो अगर क्लोज ग्रेटर देन ओपन है तो स्टॉक ऑलरेडी ग्रीन चल रहा है, कैंडल उसकी ग्रीन चल रही है। अब अगर वो क्लोज ओपन से नीचे फिसलेगा तो वो रेड की कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बस यही हम करेंगे, डेली क्लोज ग्रेटर देन डेली ओपन। अब अगर आपको ये लगाना है तो आप ये लगा सकते हो, तो उसमें वो कैंडल आएंगी जो आज में ग्रीन चल रही हैं। ठीक है, आज आज ओपन होने के बाद ग्रीन चल रही हैं। लेकिन अगर आपको वो व्यू चाहिए जो ब्रोकर आपको दिखा रहा है, या जो एनएससी आपको दिखा रहा है, यानी कि कल के क्लोज से अगर आज का क्लोज बड़ा है तो वो ग्रीन है, कल के क्लोज से अगर आज का क्लोज नीचे है तो वो रेड है। ठीक है, इसको अभी मैं एक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी आपको समझाऊंगा। पहले हम ये सिंपल इतना सा फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉलम्स में जाएंगे, रिजल्ट्स में जाएंगे, और यहां पर सेलेक्ट करेंगे हीट मैप को। ठीक है, हीट मैप को हमने सेलेक्ट किया और इसको कर दिया हमने ऐड टू करंट डैशबोर्ड, और नाम दे दिया बुलिश स्टॉक्स, और इसको कर दिया सबमिट। अब हमारे सामने क्या आ रहा है, हमारे सामने ये एक व्यू बन के आ रहा है। ठीक है, अब इसको मैं एडिट लेआउट करूंगा, और मैं इसको ड्रैग कर दूंगा यहां तक। ठीक है, अब ये मैंने ड्रैग कर दिया, क्योंकि मुझे रेड वाला भी इसके साथ में चाहिए, तो मैंने इसको ड्रैग कर दिया। ओके,
अब मैं इसको सेव लेआउट कर दूंगा। सेव लेआउट के बाद मैं इसकी एक कॉपी बनाऊंगा और सेम डैशबोर्ड के अंदर ऐड कर दूंगा, और इसको मैं यहां से ड्रैग करके एडिट लेआउट करूंगा। एडिट लेआउट करने के बाद मैं इसको यहां से ड्रैग करके ऊपर ले आऊंगा। ठीक है। ओके, तो आई गेस साइज बड़ा होने की वजह से 100% कर देते हैं और एक बार इसको पहले सेट कर लेते हैं। ओके, सो अब ये इस तरह से इसका विजुअल बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें सेग्रीगेशन करना है। हमें इन दोनों चीज़ों को अलग करना। अब अलग करेंगे कैसे? सबसे पहले हम यहाँ पर एडिट के ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो परसेंटेज चेंज है, इसका रिफ्लेक्शन आपको कहाँ दिखेगा? इसका रिफ्लेक्शन आपको ये सेम चीज़ दिखेगी यहाँ पर। जैसे अगर आपको किसी ग्रुप से सॉर्ट करना है तो आप ग्रुप से सॉर्ट करोगे, अगर सेक्टर से सॉर्ट करना है तो सेक्टर से सॉर्ट करोगे। जैसे देखो, ग्रुप से किया है तो कुछ भी यहाँ पर नहीं आ रहा, कोई ग्रुप नहीं। अगर सेक्टर से करेंगे तो ये सेक्टर ऑटोमेटिकली चार्टिंग ने आपको बना दिया। ये फाइनेंशियल सेक्टर है। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके आपको दिखा देता हूँ, आपको दिख भी रहा होगा। सी दिस। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये फाइनेंशियल सेक्टर है, ये एनर्जी सेक्टर है। तो एक एक सेक्टर के सारे स्टॉक एक ही में आ जाएंगे। अगर आपको ये नहीं करना तो आप नो ग्रुप कर सकते हैं। इंडस्ट्री से फिल्टर करना है, इंडस्ट्री से फिल्टर कर लो। ठीक है। मार्केट कैप से फिल्टर करना है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन से आप फिल्टर कर सकते हो। जिसकी मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है वो इस तरह से फिल्टर होते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पर नो ग्रुप करते हैं, बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट वे टू फिल्टर दी स्टॉक्स। अब नो ग्रुप के बाद यहाँ पर आता है साइज। यहाँ पर क्या लिखा है, इसमें मैं होवर ओवर कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है? साइज बाय कंट्रोल टाइल एरिया यूजिंग अ न्यूमेरिक फील्ड लाइक मार्केट कैप। तो अब मुझे मार्केट कैप से फिल्टर नहीं करना बॉस, मुझे करना है परसेंटेज चेंज से। क्यों? क्योंकि मेरा जो पहला फिल्टर लगा है वो परसेंटेज चेंज का ही लगा है। मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो परसेंटेज चेंज है मैं उससे फिल्टर करूं, ताकि मुझे पता चले कि सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ स्टॉक कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। जैसे वेदांता 4% आपको ऊपर दिख रहा है, पावर ग्रिड 2% दिख रहा है, नेल्को 2% दिख रहा है। अब मान के चलिए वेदांता अभी एज एन एग्जांपल मान के चलते हैं अभी 11 बज रहे हैं, मार्केट लाइव है, अभी 11 बज रहे हैं, अभी ये 4% आपको अब दिख रहा है। लेकिन अब मान के चलिए सडनली वेदांता में फॉल आना स्टार्ट होता है, तो वेदांता यहाँ से शिफ्ट होके नीचे 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 शिफ्ट होता जाएगा, और अगर ये रेड होता है तो फिर ये यहाँ से हट के आपके रेड वाले सेक्शन में चला जाएगा, जो अभी हम रेड वाला बनाएंगे। ठीक है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम कस्टम कुछ लगा के कैसे फिल्टर कर सकते हैं। अब मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे मान के चलिए मैं पहले इसको करता हूँ सेव, तो अब मेरा ये बुलिश स्टॉक्स वाला पैरामीटर तैयार हो गया। देखो, बुलिश स्टॉक्स के अंदर एक बार इसको रिफ्रेश करें। ओके, अब ये हो गया हमारा फिल्टर बुलिश स्टॉक्स का। अब बुलिश स्टॉक्स का फिल्टर होने के बाद कलर को हम डिफॉल्ट रख सकते हैं, चार्टिंग कर सकते हैं। तो ये कलर के लिए अलग अलग आपके पास, लेकिन बेस्ट है डिफॉल्ट रखो। सिंपल, सिंपलिसिटी इज दी बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पर आपको एक ये स्टॉक हमने भले ही बुलिश बनाया है, लेकिन एक ये स्टॉक आपको पिडिलाइट ये रेड में दिख रहा है, ऐसा क्यों? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वीडियो को यहीं पॉज करो, पिडिलाइट के चार्ट पे जाओ और ये बताओ, ये सोचो कि ऐसा क्यों। हमने क्या लगाया था? ठीक है। अब अगर आप पॉज करके देख चुके हो, दिमाग लगा चुके हो, तो आपको आना पड़ेगा फिल्टर पे। हमने क्या लगाया था? डेली क्लोज ग्रेटर देन डेली ओपन। तो अब मैं पिडिलाइट के चार्ट पे जाता हूं। पिडिलाइट के मैं डेली चार्ट पे जाता हूं। डेली चार्ट पे मुझे क्या दिख रहा है? देखो, ध्यान से समझना।
क्योंकि जो ब्रोकर आपको डेटा दिखाता है और जो एनएससी डेटा आपको दिखाता है वो दिखाता है कल के क्लोज से। हमने क्या लगाया है कि डेली क्लोज ग्रेटर देन डेली ओपन, तो डेली क्लोज ग्रेटर देन डेली ओपन है तभी ये ग्रीन है। जो अभी का प्राइस चल रहा है, जब तक ये प्राइस ओपन के नीचे नहीं फिसलता ये रेड आज की कैंडल में नहीं होगा। तो वही चीज आपको दिखा रहा है कि बॉस ये वाला आपका रेड है। रेड मतलब कि यहां पर ये रेड दिखा रहा है क्योंकि ये कल के क्लोज से नीचे है। हमने क्या लगाया, हमें कौन से स्टॉक चाहिए थे? हमें स्टॉक चाहिए थे आज के क्लोज से, आज के ओपन से जो क्लोज ऊपर है। तो वो सारे स्टॉक यहां पर आ रहे हैं, लेकिन ये क्या फिल्टर कर रहा है? ये फिल्टर कर रहा है इस परसेंटेज से। किस परसेंटेज से? ये वाले परसेंटेज से। अगर आप यहां पर अपना कस्टम फॉर्मूला लगा के डालेंगे कि डेली क्लोज ग्रेटर देन ओपन डिवाइडेड बाय डेली ओपन इनटू 100, तो आपको ये वाला पेडिलाइट ग्रीन में दिखाई नहीं देगा, तो यहां से हट ही जाएगा वो। ठीक है, तो इस तरह से आप कस्टम अपनी एनालिसिस करके स्टॉक को यहां पर लगा सकते हैं। अब एक और चीज, अब मान के चलिए मैंने ये ग्रीन वाला बना लिया, ठीक है। अब मुझे इस ग्रीन में एक और चीज ऐड करनी है जो बहुत लोगों की फेवरेट रहती है, मेरी नहीं है, वो है वॉल्यूम। ठीक है, अब मैं एक वॉल्यूम का पैरामीटर और डालता हूं, मुझे एक वॉल्यूम और डालना है। मान के चलिए अब ये जो ग्रीन वाले चल रहे हैं, मुझे ये देखना है कि भैया इनमें, इन स्टॉक्स में किस में एक अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है, या जो भी मेरी कैलकुलेशन है वॉल्यूम की, अगर मैं वॉल्यूम लवर हूं तो मैं उस कैलकुलेशन को यहां पर डालना चाहूंगा। ठीक है, तो वो स्टॉक मुझे अलग से दिखाई दें जिनका वॉल्यूम भी अच्छा है। तो क्या करेंगे? अब ये देखो, ये एक पैरामीटर लगाया। अब इस पैरामीटर के अंदर मैं एक और पैरामीटर ऐड करूंगा। पैरामीटर इन पैरामीटर, यानी कि मैं कलर कोडिंग इसकी दूंगा। अब मैं कलर इसको दूंगा येलो। ठीक है, अब इसके साथ मैं यहां पर भी एक और चीज डाल सकता हूं। वो क्या डाल सकता हूं? वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर मैंने, क्योंकि ये तो मेरा फिल्टर का क्राइटेरिया हो गया, अब इसके अंदर मुझे वॉल्यूम का एक पैरामीटर चाहिए जो एक स्पेसिफिक नंबर को रिप्रेजेंट करे। डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन, लेट्स से कि, वीडियो पॉज हो गया था, तो ये वाला मैंने एक येलो का फॉर्मूला मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है मुझे नहीं मालूम, वरना पूरा वीडियो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डेली वॉल्यूम का क्राइटेरिया लगाया। अब वॉल्यूम के अंदर मैं एक और वॉल्यूम का क्राइटेरिया लगा सकता हूँ, मैं दोबारा लगा के बता देता हूँ। ये देखो मैंने वॉल्यूम लगा दिया। अब जो वॉल्यूम लवर हैं उनके लिए वॉल्यूम चाहिए, मान के चलिए मैं एक वॉल्यूम का क्राइटेरिया और देखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा वॉल्यूम। इस फॉर्मूले के अंदर मैं अपना एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, वॉल्यूम ग्रेटर देन नंबर, लेट से कि वन। वो आपकी मर्जी, आप एसएमए वाला वॉल्यूम डालते हो, आप कुछ भी और डालते हो, वो आप देखो आपको क्या लगाना है, दैट इज नन ऑफ माय बिजनेस। मैं आपको सिर्फ ये कैसे करना है वो बता रहा हूँ। तो इसको मैंने कर दिया सेव। अब देखो, अब होगा क्या? बेसिकली क्या होगा? बेसिकली होगा ये कि अब मैं इसको फिल्टर कहाँ से कराऊंगा? इसको मैं फिल्टर कराऊंगा जो मैंने वॉल्यूम डाला है। ये आ गया मेरा वॉल्यूम। अब जैसे ही मैं वॉल्यूम पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर कुछ सारी टाइल्स में येलो आ जाना चाहिए कलर। देखते हैं आता है कि नहीं। तो ये देखो, ओके, कलर येलो नहीं आया है। येलो कलर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बॉस? येलो कलर तो किसी में भी नहीं आया। येलो कलर आना चाहिए, तो येलो कलर आना चाहिए। येलो कलर क्यों नहीं आया है? येलो कलर के लिए हम एक बार इस पे जाएंगे और अपने फॉर्मूला पे रिविजिट करेंगे और इसको नंबर कम कर देंगे, एक ज़ीरो कम कर देंगे। तो देखते हैं कि क्या हमारा कोई ऐसा स्टॉक है। अब देखो, अब ये सारे येलो हो गए।
अब ये वाले सारे येलो हो गए हैं। परसेंटेज चेंज एंड वॉल्यूम, नाउ लुक एट दिस। तो अब यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि बॉस मेरा जो वेदांता है, आप इस पे होवर ओवर करेंगे तो अब आपको ये इसका वेदांता का ये एक पॉपअप आ रहा है जिसमें आपको सारी डिटेल दिख रही है। इसमें वॉल्यूम भी दिख रहा है, जो आपने वॉल्यूम लगाया है वो वॉल्यूम भी दिख रहा है कि अब इसने बेसिकली टाइल्स को वैल्यू के सॉरी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग फिल्टर करना शुरू कर दिया है। यानी कि टॉप पे दिखा रहा है कि वेदांता में वॉल्यूम भी है और वेदांता 4% अब भी है। इस छोटा सा जो पॉपअप आ रहा है इसमें आप पढ़ने की कोशिश करो। पावर ग्रिड में वॉल्यूम भी है, पावर ग्रिड अप भी है। तो अब अगर मान के चलिए ये 4% से नीचे फिसलता है तो वॉल्यूम तो रहेगा लेकिन ये परसेंटेज वाइज ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। तो आप इस तरह से ग्रीन वाले को फिल्टर कर सकते हैं। या मान के चलो आपको कोई आरएसआई का कुछ लगाना है कि मैं आरएसआई के अकॉर्डिंग देखूं या एमएससीडी के अकॉर्डिंग देखूं, तो जो भी आपको यहाँ पर चाहिए आपको अपना फॉर्मूला यहाँ पर बनाकर प्लस साइन पे क्लिक करके फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला आप बना सकते हो। अगर आपको ये कलर नहीं चाहिए, कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप सिंपली कोई लाइट कलर दे सकते हो जिससे आपको ये नाम भी विजिबल रहेंगे। ठीक है। तो ये हो गया ग्रीन वाला। अब सेम चीज हम करेंगे, हमें रेड वाला अगर करना है तो ये जो हमने कॉपी बनाई थी इस कॉपी पे जाएंगे यहाँ पर, और अब हम फिल्टर में क्या डालेंगे, पहले हमने डाला था डेली क्लोज ग्रेटर देन डेली ओपन, अब डाल देंगे डेली क्लोज ग्रेटर देन या तो डेली ओपन या वन डे अगो क्लोज। डेली क्लोज लेस देन वन डे अगो क्लोज आपकी रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी जो आपका ब्रोकर या आपका एनएससी आपको दिखाता है। और अगर आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है आप कस्टमाइज कर सकते हो, कोई आरएसआई की स्ट्रेटेजी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर ट्राइंग टू फिल्टर। अब हमने ये लेस वाला कर दिया, अब यहाँ पर जाएंगे परसेंटेज चेंज को परसेंटेज चेंज रहने देंगे, और क्या रिजल्ट में हमारा हीट मैप सेलेक्टेड है? यस, हीट मैप सेलेक्टेड है। तो अब हम इसको सॉरी बियरिश स्टॉक्स का नाम दे देंगे एंड बियरिश स्टॉक्स। तो अब ये हमारा बियरिश स्टॉक्स का एक साथ साथ में बन गया। इसको मैं फिलहाल के लिए टर्न ऑफ कर देता हूं। तो ये हमारा बियरिश स्टॉक बन गया, और कैंसिल एडिट लेआउट 100%। okay, so now this will be the final view of our dashboard। ठीक है। अब इसको हमें परसेंटेज चेंज से ही करना है, परसेंटेज चेंज से ही करना है। ये हमारा बन गया फाइनल व्यू। अब हमें जब ये मान के चलिए आपके सामने मार्केट चल रहा है, अब आप इसको एक स्क्रीन पे लगा कर बैठे हुए हैं और आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, तो ये लाइव मार्केट में ऑटो अपडेट होता रहेगा। तो आपके सामने एक विजिबिलिटी बनी रहेगी कि किस स्टॉक में हमारा कितने परसेंट का मूव चल रहा है। उसकी बड़ी टाइल बन के आएगी। ठीक है। बाकी सारे जिनमें नहीं है मोमेंटम वो सब छोटे 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 आपको दिखाई देते रहेंगे। अगर मान के चलिए दिन के दौरान इंडियन बैंक या पेट्रोनेट या एम्बर या इनमें से किसी में एक बड़ा व्यू बनता है, तो ये फिर बड़ी टाइल की जगह शिफ्ट होता रहेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ द हीट मैप वर्क्स। ठीक है। अब जो चीज मैंने समझाई थी सेम चीज को हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमने तो रेड का बनाया है बॉस, तो ये ग्रीन क्यों आ रहा है? आओ समझते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज का चार्ट में अगर ओपन करूं तो पीआई इंडस्ट्रीज में मुझे क्या दिख रहा है? मैंने क्या लगाया है? डेली क्लोज लेस देन डेली ओपन, यही तो लगाया है हमने। डेली क्लोज लेस देन डेली ओपन मतलब अभी का जो प्राइस है वो अभी के ओपन से नीचे चल रहा होना चाहिए, तो मुझे फिल्टर होके आने चाहिए स्टॉक। ठीक है। तो अब हमारे फिल्टर के हिसाब से तो बिल्कुल सही है, डेली क्लोज डेली
डेली क्लोज लेस देन डेली ओपन है, तभी तो ये आज की कैंडल रेड है। ये हम डेली के चार्ट पे हैं, पीआई का, पीआई इंडस्ट्रीज का चार्ट है, और हम रेड में है। लेकिन ये ग्रीन में क्यों आ रहा है बॉस? ये ग्रीन में इसलिए आ रहा है बॉस, क्योंकि जो ये परसेंटेज चेंज लगा हुआ है, कॉलम में परसेंटेज चेंज लगा हुआ है, ये कैलकुलेशन देख रहा है कल के क्लोज से। तो कल का क्लोज कहाँ था? कल का क्लोज था ये वाला। तो आज का क्लोज मतलब अभी का जो प्राइस चल रहा है, क्या इससे ऊपर है? इससे ऊपर है, तो आपका ब्रोकर इसको हमेशा ग्रीन में दिखाएगा। एनएससी आपको हमेशा ग्रीन में दिखाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर ये चीज ग्रीन में आ रही है, हमारा रेड होते हुए भी। अब देखिए पीआई इंडस्ट्रीज, डिविस लैब और ये जितने भी आ रहे हैं ग्रीन में, इनको रेड करने का क्या तरीका है? वो तरीका है कि हम एनएससी के रूल को फॉलो करें, जो कि डेली क्लोज लेस देन वन डे अगो क्लोज, वन डे अगो क्लोज। तो अब हम इसको सेव करेंगे और ये सारे यहाँ से रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी देखिए पिडिलाइट भी रेड हो गया, डिविस्लैब भी रेड हो गया, सब रेड हो गए। राइट, सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सो अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है। So this is how it works. But this is the real view of heat map. This is how it should be, and it becomes easy for everybody to track the market at a glance. So that is it from my end. अब इसमें कुछ छूट तो नहीं गया मेरे हिसाब से, मैंने तो सब बता दिया है, और अगर कुछ होगा तो मैं उस पर नया वीडियो ले आऊँगा। Thank you so much. Stay tuned, be happy, be profitable, and take care.